हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में ग्रुप टी के लिए सुबह 10 बजे से। तो गाइज़, आप सभी लोग पहले तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो कि यहाँ पर आप लोगों का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया कि नहीं, मतलब साउंड वीडियो प्रॉपर है ना, सारी चीज़ ठीक है। तो फिर हम लोग उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का टेस्ट। ठीक है, अब यार हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 17 अगस्त से आप लोग के एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अब आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी डबल करनी है। यहाँ आप इन क्लासेस में भी जुड़ रहे हो और आप कहाँ कहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, अनअकैडमी पर भी फ्री क्लासेस में भी, यहाँ पर भी फ्री क्लासेस में वाईफाई स्टडी पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग, है ना, वो क्या करेंगे, पहले से डिस्कस करके चलेंगे। पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी क्लासेस हमारी कहाँ चल रही हैं, लाइव क्लासेस हमारी कहाँ चल रही हैं, फ्री क्लासेस हमारी कहाँ चल रही हैं, हम लोग कैसे फ्री क्लासेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार से सेशन को आप लोग अलग कर दीजिएगा। कोई भी बफर नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ओके हैं। ठीक है, अगर बफर होता है तो आप लोग के साइड से इशू होता है, इस तरफ से कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलेगा, इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोग का क्लास है ना, अभी आप कर रहे हो, सुबह 10 बजे से हम लोग डेली करते हैं। इसी चैनल पर हमारी एक और क्लास होती है रात को 9 बजे वाईफाई स्टडी पर, जहाँ पर भी आप लोग एसएससी के बारे में पढ़ सकते हो, रेलवेज के लिए मेरे साथ पढ़ सकते हैं डेली। ठीक है, सुबह भी क्लास है 10 बजे भी, रात को भी क्लास है इसी चैनल पर 9 बजे से। और अगर आप लोग मेरे फ्री लाइव सेशंस में जुड़ना चाहें तो डेली हमारे फ्री लाइव सेशंस होते हैं ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी ऐप पर, सुबह डेली। ठीक है, 11 बजे से सुबह का टाइम रहता है अनअकैडमी की क्लास का, फ्री वाली क्लास का शाम को 4 बजे का रहता है। और रात को 8 बजे के अलावा एक और हमारी क्लास रहती है टॉपिक वाइज रात को 10 बजे। ये फ्री क्लासेस से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं इन फ्री क्लासेस में। सुबह 11 बजे सब लोग आते हैं, 4 बजे आते हैं, रात को 10 बजे टॉपिक पढ़ने आते हैं। अगर आप लोग अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हो तो सीधे मेरा नाम ये लिखा हुआ है रितिका तोमर, इस नाम को सर्च करें, सीधे अनअकैडमी पे जुड़े, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक लगी हुई है फॉलो करने की, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई रितिका तोमर जैसे ही आप लोग नाम जो है सर्च करोगे, वहाँ से फटाफट से आप लोगों का क्या हो जाएगा बताइए, जैसे नाम सर्च करोगे आप लोगों को मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। कहाँ पर? अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का हमारा बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जो आप लोग का टॉप एजुकेटर्स का जो मेरा प्लस का बैच है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। अगर आप मेरे साथ एसएससी में तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पर रेलवे के लिए तैयारी करना चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ पर मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर प्लस कोर्सेज, अगर आप प्लस के कोर्सेज पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रितिका 10 कोड लगाने के बाद जुड़ सकते हैं। ठीक है, सीधे 10% का डिस्काउंट है रितिका 10 से। अगर आप पॉइंट्स का यूज़ करोगे तो 20% का भी आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें, आगे चले। तो भाई सीधी सी बात आपके पास ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर मेरे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो रितिका 10 कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफर आप लोग के पास अभी चल रहे हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स का बैच भी है, कॉइन्स भी लगा सकते हो, 20% से ज़्यादा का डिस्काउंट भी हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 20% से ज़्यादा का डिस्काउंट तब होगा जब आप कॉइन्स के साथ रितिका 10 यूज़ करोगे। ठीक है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, है ना, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है एवरीवन, बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है रितिका तोमर ऑफिशियल। अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो ना तो यहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, जो भी आप लोगों की जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है, जो आप लोगों को नहीं पता रहती है, या क्लासेस का लिंक भटकते रहते इधर उधर, क्लासेस नहीं मिलती है, ठीक है, तो कोई भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अनअकैडमी पर हो, यूट्यूब पर हो, यहीं पर आपके पास लिंक आएगा। सबसे पहले लिंक आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब रेडी वाला कमेंट कर दो, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को, है ना। और सभी लोग लाइक शेयर कर देना सेशन को। और जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर करेंगे क्लास को, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रेलवे के पेपर में बनेगा। और ये तो पेपर देखकर ही पता चलेगा कि हमने पैटर्न पढ़े थे, मैम ने पढ़ाए थे, वो सारे हमसे बनने लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। ठीक है,
टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व करो इसका आंसर और बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। चेक करो एक बार से, नहीं समझ में आता है तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे दोबारा से। चलिए सॉल्व करो भाई फटाफट से इसको। हाँ गुड मॉर्निंग, बस अब गुड मॉर्निंग हो गया, काफ़ी गुड मॉर्निंग कर दिया है, अब आंसर देना शुरू कर दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग बहुत सारा हो गया है, अब आंसर देना शुरू कर दो। ठीक है, बस इतना सारा गुड मॉर्निंग हो चुका है, एक साल भर के लिए काफ़ी है ये गुड मॉर्निंग, इतना गुड मॉर्निंग साल भर के लिए बहुत है। अब आंसर देना शुरू करो, गुड मॉर्निंग तो बहुत हो चुका है। चलो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा था गाइज, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर का क्या पैटर्न हो सकता है। नंबर का पैटर्न इस तरीके से है यहाँ पे कि यहाँ जहाँ जितने लेटर्स लिखे हैं ना उतना ही यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, रीजनिंग में इसी तरीके के लॉजिक लगते हैं, तो कौन सा वाला आएगा, सेम सी वाला। 3 यहाँ पे लेटर है, 3 लिखा है, 4 यहाँ पे लेटर है, 2 यहाँ पे लेटर है, 3 यहाँ पे लेटर है, 6 यहाँ पे लेटर है, तो सी वाला आंसर मैच कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, सी वाले पे टिक कर सकते हो। जितने लेटर्स लिखे थे ना, जितने लेटर्स लिखे थे उतना ही नंबर उसके सामने लिखा हुआ था, ध्यान देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पर ये चेंज करना है कि एक ऑप्शन है यहाँ पर जो डिफरेंट है, उस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है इन चारों में से। लेटर्स की प्लेस वैल्यू तो सबको पता ही है, एक ऑप्शन है यहाँ पे जो अलग है, वो वाला बताना है। जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी लोग लाइक शेयर कर देना सेशन को। ठीक है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़े। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। हो गया, चलो देखो अब क्या करना था यहाँ पे यार, सभी लोग खुद ही सोचो कि हमें अलग करना है। तो सबसे पहले हम लेटर्स को देख तो ले कि कौन कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये 3 नंबर का लेटर, 9 नंबर का लेटर, 18 नंबर का लेटर। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ तो इंटू 3 किया गया है और यहाँ पे किया गया है इंटू 2, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले में तो स्क्वायर किया हुआ है, पहले वाले में स्क्वायर किया गया है, फिर उसके बाद इंटू 2 कर दिया। सेकेंड वाला देख लेते हैं, उससे समझ में आएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, ये भी ठीक है, इसमें भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तीसरे वाले में फॉलो कर रहा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, ये 25 लिखा है, ठीक है, स्क्वायर किया हुआ है। और यहाँ पे डबल, डबल भी सही है, 25 का डबल 50, 50वें नंबर का लेटर एक्स होता है। अब आप लोग सोचोगे मैडम 50वें नंबर का लेटर एक्स कैसे हो सकता है। हो सकता है भाई ABCD को दोबारा से स्टार्ट करने पर। ठीक है, वैसे एक्स आता है आपका 24 नंबर पे, लेकिन 50 नंबर पे वो तब आएगा जब हम दोबारा से ABCD स्टार्ट करेंगे। और ए को हम 27 मानेंगे, बी को हम 28 मानेंगे, सी को हम 29 मानेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे तो 50वें नंबर पे एक्स आ जाएगा। यानी इन तीनों में फॉलो करके चौथे वाले में फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाला चौथे वाले में हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए था वो हमारा बनेगा डी वाला। बताओ क्लियर हो गया सभी को। डी आंसर यहाँ पे क्लियर है, डी वाले में ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर डी होना चाहिए था। ठीक है, डी वाला क्लियर होगा इसमें। चलो अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा नंबर आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह। 20 सेकेंड्स का आपका टाइमर स्टार्टेड है, बताइए। हो गया, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 10, 6, 6, 56 यहाँ लिखा है। तो 56 से तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36 आया। उसमें अगर हम ये 10, 10 जोड़ दें यानी 20 जोड़ दें तो आ सकता है 56। सेम आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 64, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी कि 10 जोड़ देते हैं हम लोग। तो 64 में अगर हमने 10 जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 74। ठीक है, 74 इसका आंसर बनेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बताइए कौन सा वर्ड इस लेटर की स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, वो फाइंड आउट करना है आप लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
चलिए हो गया। देखो एक ही वर्ड था जो यहाँ पे बना सकते थे हम लोग, कौन सा वाला, सी वाला, क्योंकि देखिए फर्स्ट बनाएंगे तो इसमें ओ की ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड बनाएंगे ओ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास है नहीं यहाँ पे डी। ये तीनों लेटर्स हमारे इस वाले वर्ड में तो है नहीं, अगर होते तो हम बना सकते थे और नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर्स निकालने यहाँ पे आप लोगों को, निकालिए। इस दिए गए फिगर में स्क्वायर्स कितने हैं वो चेक करना है आपको। दिए गए फिगर में स्क्वायर्स कितने हैं वो चेक करना है। हो गया। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं कि जब आप स्क्वायर निकालने जाते हो ना, अगर आपको नहीं पता है किसी को भी तो लिख लीजिएगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर निकालने जाते हैं ना तो पता है क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कितनी रो हैं कितने कॉलम है। बराबर है, यहाँ पे 3 रो हैं 3 कॉलम है, सही है ना। अगर बराबर हो तो हम स्क्वायर कर लेते हैं वहाँ पे, यानी यहाँ पे स्क्वायर्स निकालने के लिए हम स्क्वायर कर लेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ सिर्फ 14 आ जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो। अगर बराबर होता है तो नहीं होता है तो क्या करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ वैसे कई बार, इस वाले क्लास में भी काउंटिंग फिगर पढ़ाया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो पहले सबसे बड़े वाले से हम निकालेंगे। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि रो कॉलम बराबर है या नहीं। यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, बराबर है, स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आपको मिलेंगे 14, 14 स्क्वायर्स। उसके बाद ऐसे साइड में ये बने हुए हैं 4, तो 18 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ऐसे वाले स्क्वायर से 5 मिलता है, 1 2 3 4 स्क्वायर और एक बड़ा वाला 5, तो ये 5 और ये 5 कितने हो गए, 10 हो गए। आपके पास कितना हो गया, 28 हो गया होगा यहाँ पे। 28 के अलावा हमारे पास और हैं 4 एक्स्ट्रा, ये वाले, ये देखो ये छोटे छोटे वाले नहीं काउंट किए हैं जो कॉर्नर्स पे बने हुए हैं, बड़े बड़े वाले काउंट कर लिए, लेकिन ये छोटे छोटे जो कॉर्नर्स पे 4 बने हैं वो हमने काउंट नहीं कर पाए थे, तो अभी हम काउंट करेंगे तो 32 आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। 32 आपके पास यहाँ पे स्क्वायर्स होने चाहिए। चलिए चलो जल्दी से फाइंड करना सारे लोग फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, इस वाले को आप लोग को सॉल्व करना है, क्या आप लोग का आंसर है चेक करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाओ, एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है, आने वाला है। हो गया, सबसे पहले सारे चेंज कर लीजिए, चेंज करने के बाद आ जाएगा आप लोगों का आंसर। सारे पहले बदल तो आंसर आ चुका होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, चलिए आगे करें। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाओगे ना, क्योंकि प्लस की जगह डिवाइड का साइन लगाना है हमें, ठीक है। डिवाइड का मतलब माइनस है, इनटू का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब है इनटू। सॉल्व कर लो, हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 ना, माइनस के 27 प्लस के 48, यानी यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 45, माइनस के 3 आएगा और उसको जब आप लोग निकालेंगे तो 45 आ जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। हाँ, ये वाली क्लास जो है वो डेली इसी टाइमिंग पे लगती है, हाँ, ग्रुप डी के लिए, फॉर स्पेशली ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आप लोग कर सकते हो यहाँ पे 10 बजे के टाइमिंग पे, इसी टाइमिंग पे। और इसके बाद जो क्लास लगती है ना, 10 बजे के बाद जो क्लास लगती है वो 11 बजे से अनअकैडमी पर है, फ्री, वहाँ पे आके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए है वो भी और एसएससी के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस सवाल को सॉल्व करें। लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आप लोग को इस पर पैटर्न समझना है
ये क्या पूछ रहा है? तो देखो भाई इसका आंसर क्या बनेगा, एक बार चेक करके देख लीजिए। चलिए आगे चले। फिर एक हमारे पास शब्द दिया गया था थिंक पॉजिटिव, एक वर्ड है, ठीक है। अब इसमें करना क्या था, इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स जानते हो, ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। और एक होता है वॉवेल नाम की चीज़ इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर्स में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस शब्द में जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है, चेंज करना है, और वॉवेल्स को उनके बाद वाले अक्षर से बदलना है, जो ए बी सी डी में उसके बाद आते हैं। ऐसा करने के बाद पूरा जो हमारा क्रम आएगा उसे चेंज कर देना है, उलट कर देना है, पलट कर देना है, यानी चेंज कर देना है। और उसके बाद बताना है कि राइट साइड से, दाएं से 8वां शब्द कौन सा है, 8वां लेटर। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास ये पूरा शब्द आएगा, जब हम इसे चेंज करने के बाद पलटेंगे तो जो लेफ्ट वाले लेटर्स हैं वो राइट में आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। एक काम हम ये कर सकते हैं, सिंपल तरीका हमारे पास है कि हमें राइट से 8वां पूछा है तो वो वाला लेटर होगा जो लेफ्ट से 8वां आएगा, उल्टा करने के बाद। तो लेफ्ट से 8वां लेटर ले लेते हैं, 5 और 3 8, एस है, एस आ रहा है, यही लेटर है जो राइट से 8वां होगा चेंज करने के बाद। अब होगा क्या, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को रूल के हिसाब से उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो एस के पहले आता है आर, यानी हमारे सवाल का जवाब होगा आर, ठीक है। ये आ गया। सारे लेटर को क्यों बदले भाई, सारे लेटर को क्यों बदले, सारे लेटर को बदलने के लिए तो बोला ही नहीं है ना, तो सारे लेटर को बदले क्यों, ठीक है। सारे लेटर को चेंज करने के तो बोला नहीं था, तो सारे लेटर को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हमसे सिर्फ बोला था दाएं से 8वां बताओ, तो हम लेफ्ट से 8वां बता रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला ही राइट में पहुंच जाएगा जब हम क्रम को उल्टा करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लेफ्ट से 8वां लेटर ले लिया और हमने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट था तो हमने उसको उसके पिछले लेटर, प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया है, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल था, ज़्यादा नहीं। तो आप इसका आंसर चेंज करिएगा और बताइएगा मुझे यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पर एक सीरीज़ दी है, इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है और बताना है कि क्या इसमें आंसर है। चेक करिए। हो गया। देखिए एक वर्ड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, सब लोगों ने पढ़ा होगा, नॉमिनेशन वर्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बन रहा है ना, बार बार वही शब्द रिपीट हो रहा है, नॉमिनेशन। रिपीटेड सीरीज है, मैंने कई बार इसकी ट्रिक कराई हुई है। आप चाहे तो इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है गाइस, ठीक है। रितिका तोमर नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, आप चाहे तो सारे चैप्टर्स जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनेशन वर्ड कौन से वाले से आएगा, पहले सेकंड वाले ऑप्शन से, सेकंड वाले ऑप्शन से यहाँ पे ये हमारा बनेगा। नमस्कार, क्लास का टाइम 10 बजे का है, थोड़ा सा टाइम से आ जाए करो तो और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। फास्टेस्ट आओगे, जितना जल्दी आओगे, जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना बेस्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, याद रखिएगा 9वां सवाल। कोंकणी गोवा से रिलेटेड है, डोगरी का संबंध यहाँ पर किसके साथ है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। कोंकणी गोवा से रिलेटेड है, डोगरी का संबंध किसके साथ है, चेक करिए। हो गया। अरे यार कोंकणी भाषा है, पता है, जो गोवा में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 10वें सवाल पे आते हैं। भारत का रिलेशन है सीबीआई से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं। सेम आप लोग को बताना है जर्मनी का रिलेशन किसके साथ होगा। सुना है आपने जर्मनी की कंपनी के बारे में, जिस तरह से भारत में सीबीआई है उसी तरीके से जर्मनी में भी एक कंपनी वर्क करती है, वो कौन सी है वो आपको बतानी है। हाँ सही है, लाइक शेयर कर दीजिएगा सारे लोग सेशन को, ठीक है, जल्दी से। इसका आंसर है जर्मनी का रिलेटेड है BND के साथ, BND, ठीक है। ये कंपनी से जिस तरीके से भारत के अंदर है CBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, इस वाले को सॉल्व करना है आपको 20 सेकेंड्स के अंदर।
हाँ, अनअकैडमी की सारी क्लासेस टाइम से है, 11 बजे है, इसी के बाद फिर शाम को 4 बजे होगी, फिर उसके बाद रात को 10:10 पर, ठीक है। ये सारी फ्री क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, अनअकैडमी के लिए, एसएससी और रेलवे के लिए। अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास के तुरंत बाद भी हमारी क्लास है अनअकैडमी की। हो गया? क्या लॉजिक लगा इसमें? कुछ समझ में आया होगा? लॉजिक आ गया समझ में? बहुत आसानी से निकाल सकते थे। 4 5 कितना होता है? 20 होता है कि नहीं? अब बताओ, इन सबको जोड़ने के बाद भी तो सबसे पहले ऐड करने का लॉजिक लगाया करो। 20 आ रहा है यहाँ पे भी जब आप ऐड करोगे 20 ही आएगा, और 20 को हम लोग फिर 4 × 5 ही लिखेंगे। 5 × 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 4 5 दिया है तो हम सी वाला आंसर लगा सकते हैं। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। नहीं है ना? कोई इशू नहीं चल रहा है? सारी चीज़ ठीक है? और गाइस, इसी चैनल पर हमारी क्लासेस, ये तो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस, इसी चैनल पर मेरी 2 टॉप की क्लासेस होती है। एक तो ये है अभी जो चल रही है, और एक रात को 9 बजे भी होती है। अगर आपको हाई लेवल रीजनिंग पढ़ना है एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, तो आप रात को पढ़ सकते हो। एसएससी के हर एग्जाम्स के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए मेरी रात को क्लास होती है इसी चैनल पर 9 बजे के टाइमिंग पे। तो वहाँ से भी आप लोग मेरी क्लास को कवर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस भी अपनी कर सकते हो। ओके, तो हाई लेवल रीजनिंग पढ़ने के लिए देखो, आपके कमेंट सेक्शन पे लिंक लगा हुआ है, चाहे तो आप लिंक भी वहाँ से निकाल सकते हैं और सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। दिख रहे हैं जैसे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, वहीं पे देखो कमेंट सेक्शन पे ऊपर एक लिंक लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हाई लेवल रीजनिंग। वहाँ पे आप क्लिक करके मेरी क्लास रात को 9 बजे वाली जिनकी छूट गई है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेखपाल के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले। ये अनअकैडमी क्लासेस का समय नोट कर लिया सभी लोगों ने? फ्री क्लासेस है सभी लोगों के लिए भाई। मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, सीधा सीधा रितिका तोमर मेरा नाम है, और कोई है नहीं इस नाम से अनअकैडमी पर, ठीक है। तो इस नाम को सीधे सर्च करें और मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। पढ़ाया हुआ है मैंने डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं, निकाल के बताओ फटाफट से। जहाँ डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा हिंदी नहीं दी जाएगी जानबूझकर, क्योंकि उसमें हिंदी का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। क्या सवाल पूछते रहते हो यार तुम लोग। हाँ, एसएससी में काम आ सकता है, एसएससी के लिए काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या सवाल पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या पूछते हैं कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एन ए वाले वर्ड्स, एन ई वाला वर्ड बाद में आता है, पहले एन ए आता है। एन ए में हमारे पास 3 शब्द हैं, एन ए यू पहले आएगा, फिर एन ए वी में 2 शब्द है हमारे पास, तो ए वाला पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट में ये वाला। 3 4 2 1 सही है। कोई दिक्कत इस वाले सवाल में? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप्स का कोड आपके सामने लिखा है, नॉर्मल का कोड आप लोगों को बताना है। 20 सेकेंड्स का टाइमर आपके पास स्टार्टेड है, बताइए इसका जवाब। ग्रेप्स का कोड लिखा है ना, उसी तरीके से नॉर्मल का कोड बताना है। हो गया? चलो, बहुत आराम से निकाल सकते थे। देखो, ग्रेप्स के जितने भी लेटर्स हैं ना, सारे के सारे जैसे कि तैसे लिखें, कोई चेंज नहीं है लेटर्स में। लेटर्स में कोई बदलाव होता तो हम समझते कि +1 किया होगा या +2 किया होगा या +3 किया होगा, लेकिन लेटर्स में कोई चेंज नहीं है, वही के वही लेटर्स लिखे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पोजीशन बदलने वाला पैटर्न यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो क्या बता सकते हो कौन सा पैटर्न है? सबसे पहले ऐसे 3 ऐसे चेंज किया, फिर ऐसे चेंज कर दिया, तो आप भी पहले ऐसे 3 में चेंज करोगे, यानी कि R यहाँ, O यहाँ, N यहाँ पे, M L और A इस तरीके से आएगा, L A M। मेरे हिसाब से C आना चाहिए, ठीक है। क्रिस क्रॉस पैटर्न लग रहा है, 3 का पैटर्न लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल चेक करें भाई, एक लाइन का, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। हाँ,
सुबह 10 बजे से डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। हो गया? चले यार, एक लाइन है हमारे पास जिसमें अर्जुन का स्थान दाएं तरफ से 12वां है और बाएं तरफ से चौथा है। क्या आंसर बता रहे हो आप लोग? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है? चलिए देखते हैं। पहली बात तो लेफ्ट साइड से 4 रैंकिंग है, राइट साइड से 12 रैंकिंग है अर्जुन की। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 16 - 1 यानी 15 लोग तो हैं इस लाइन में ऑलरेडी, अर्जुन को मिलाकर 15 तो हैं यहाँ पे। अब आपसे ये पूछा गया इन 15 में कितनों को जोड़ा जाए कि आपका जो एडिशन है 48 हो जाए। कितनी लड़कियाँ जोड़ा जाए कि एडिशन 48 हो जाए। ठीक है, अब जितने भी हमारे महानुभाव 23 आंसर दे रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर 15 में 23 को जोड़ोगे तो क्या कभी 48 आएगा? मेरे भाई 38 आता है, 48 तो आता ही नहीं है। तो 23 कैसे जोड़ रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपसे पूछा गया था कि कितना जोड़ा जाए, कितनी लड़कियों को हमें ऐड करें कि हमारा जो एडिशन है वो 48 हो जाए। भाई 15 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो 38 आता है, 48 तो वैसे भी नहीं आता है। मतलब आप लोग का 23 आंसर तो गलत ही है, किसी भी हालत में सही नहीं है। मतलब अब तुम लोगों को जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जोड़ना भी नहीं आता। 23 ही जोड़ दे रहे हैं, मतलब जो मिल रहा है हम वही जोड़ दे रहे हैं। हमें क्या मतलब कुछ भी आंसर आए, तुक्केबाजी तो करनी है। दिमाग तो लगा लो थोड़ा। 15 में 23 जोड़ते तो वैसे भी 48 तो आता नहीं है, यानी 23 तो गलत जवाब है, 23 सही जवाब तो है नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर 33 भी होता ऑप्शन में, अगर 33 होता ऑप्शन में तो भी गलत ही होता ये आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है CND। अगर ऑप्शन में 33 होता ना तो उसको भी गलत ही करते। पता है क्यों? CND का मतलब है कैनॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पंक्ति में लड़कियों के बारे में पूछा गया है। कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं? भाई हमें पहले ही नहीं पता कि पहले कितनी है। इन 15 में कितनी बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, हमें पता नहीं है, तो हम निकाल नहीं सकते। मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी क्वेश्चन में लड़कियों के बारे में पूछा जाए या लड़कों के बारे में पूछा जाए, गलत करा करो, उसे हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि बॉयज़ के बारे में या गर्ल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर 23 या जो भी आंसर बता रहे हो तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा। ठीक है, CND यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बता सकते हो क्या आंसर आएगा, ये तो सब बता देंगे। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा। लेटर की प्लेस वैल्यू इस्तेमाल कर लेना और आपका बन जाएगा, बड़े आराम से चेक कर सकते हो। हो गया? चलिए देखिए, ये है आपका 11 नंबर का लेटर। ये है 4 पहले से लिखा है, ये 7 है। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 22 नंबर का लेटर आ ही जाता है जोड़ने पे। तो अगर आप 3 जोड़ोगे 11 के साथ और यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 17 क्यू। क्यू का मतलब होता है 17। ठीक है, तो क्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर किसी लैंग्वेज में, किसी कोडेड भाषा में C का कोड 9 लिखा हुआ है, K का 11, 121, U और A का लिखा है 442, तो GOT का क्या लिखा जाएगा? पहले अच्छे से देखना फिर करना। सब बना सकते हो, बहुत आसान सवाल है, सारे लोग बना सकते हैं इसको। फटाफट से बनाइए और इसके बाद रेडी रहिएगा 11 बजे वाली क्लास के लिए। आप लोग की 11 बजे वाली क्लास है अनअकैडमी पर। फ्री क्लास जो हमारी डेली होती है वो है अनअकैडमी पर 11 बजे से। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, सारे स्क्वायर्स लिखे हुए दिख रहा होगा अब। लेकिन यहाँ पे U का स्क्वायर 21 होता है और ये 1 है। अब देखो 21 का तो 441 आता है और 1 का 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा 442। यानी सबका स्क्वायर अलग अलग लिख के जोड़ा जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप G का 7 होता है, O का नंबर 15 है, T का नंबर है 20। सबके स्क्वायर करोगे यहाँ पे 49, 15 का होता है 225। याद कर लो 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से। इन सभी को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 674। ठीक है,
बोलो क्लियर है, कोई डाउट है? अगर आप लोग, मैं बता रही हूँ 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लेते हैं तो आप लोगों से मिसिंग नंबर, सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, 50% सवाल रीजनिंग के ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रीजनिंग में स्क्वायर्स और क्यूब्स से बनते हैं, और वो भी 30 तक का याद होगा। नहीं तो फिर बैठे रहो ऐसे सोचते रहो कि क्या पता नहीं यहाँ पे क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, सोचते रहोगे बैठे बैठे, ठीक है, और समझ में भी नहीं आएगा। चले नेक्स्ट वन, एक सवाल है आपके पास, ये एक शब्द लिखा है बड़ा सा, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा वाला नहीं बना सकते वो बताना है। कौन सा लेटर है जो नहीं बना सकते? नहीं भाई, अनअकैडमी में मेरी एक क्लास नहीं है, 3 क्लासेस है, 11, 4 बजे शाम को और 10 बजे रात को, इतनी क्लासेस है मेरी अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री वाली। एक ही नहीं बना सकते, चौथा वाला वर्ड नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए 3 बार डी आना चाहिए। हमारे सवाल में सिर्फ 2 डी हैं, बाकी सब बना सकते हम लोग, सिर्फ चौथा वाला यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चले, पहले मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग, क्लियर हो गया है हमारा क्वेश्चन मैम, हमारा सवाल क्लियर है, हमारा क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे एक बार क्लियर कर दो, फिर आगे चले हम लोग फटाफट से। ठीक है, चलिए एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल आया आपके पास, सॉल्व करिए। आसान है, सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाती हूँ जिससे कि आपको पूरा सवाल दिखे। चेक करो एक बार, CHSL की क्लास रात को 9 बजे होती है इसी चैनल पर। हो गया? देखिए भाई, Z है हमारा 15 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। पहले हम लोग 15 किलोमीटर पूर्व दिशा पे चलाते हैं, ये है हमारा 15। दाएं मुड़ता है तो नीचे मुड़ेगा, दाएं तो नीचे ही होता है ना। ठीक है, ये है 15, ईस्ट में चला गया, दाएं मुड़ गया यानी नीचे चला गया, कितना मुड़ना था? राइट 25। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज में चले जाओ, सीधा राइट 15 यानी 15 के बराबर। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अगर ऐसा बोले ना गाइस, देखो कि क्लॉकवाइज में मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज में, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में लिखा रहता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जाना, मतलब आप लोगों को राइट मुड़ना है। सोचो ही मत कि हमें क्या बोल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टी दिशा में यानी लेफ्ट मुड़ना है। तो अगर क्लॉकवाइज लिखा हो, दक्षिणावर्त हिंदी में बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त बोलते हैं हिंदी में, तो वो समझ जाया करो कि राइट और लेफ्ट ही जाना है हमें, कहीं और एक्स्ट्रा नहीं जाना। और ये सब हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर 15, अब हमें राइट मुड़ना है 35 थोड़ा ऊपर निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो सामने वाला तो 25 है ना, 25 + 10 35। तो आपसे पूछा ये गया था कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसकी दूरी बची हुई है, 10 किलोमीटर दूरी बची हुई है, एक्स्ट्रा है। तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। इजी सवाल है। चलिए यहाँ पर निकालिए, इसको सॉल्व करिए। दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, वो आपसे पूछा गया था इस सवाल में, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, डेली ये क्लास 10 AM पे होती है, सुबह सुबह होती है, ठीक है। चलो, A P से लंबा है ना, इसको फटाक से सॉल्व कर दो। सेकेंडों का क्वेश्चन है ये। A जो है लंबा है P से, लेकिन M से छोटा है, तो ऐसे बनेगा। R B से लंबा है लेकिन P से छोटा है, P से छोटा है R लेकिन B से लंबा है। ये हमारा सवाल बन गया। दूसरा सबसे लंबा कौन है, ये है, ये पहले नंबर पे है,
तो ए आएगा, दूसरा पूछा गया था ए। 20 नंबर का क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए। बोर्ड मास वाले क्वेश्चन 4-5 आते पेपर में, ऐसे वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालो। बेटर है कि जब आप लोग अनअकैडमी पे आओगे पढ़ने फ्री क्लास में, तो वहाँ आप लोग की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, स्पीड बढ़ती है वहाँ पे। पोल सिस्टम के थ्रू करते हैं ना, तो स्पीड इंक्रीज होती है। यानी 11 बजे आप आ सकते हो इसके बाद वाले क्लास में अनअकैडमी पर, ठीक है। चलिए अब देखो, एक की जगह हम लगाते हैं यहाँ पे, एक की जगह क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। एच की जगह लगा हुआ है प्लस का साइन, टी की जगह लगा हुआ है डिवाइड वाला साइन, क्यू की जगह लगा हुआ है माइनस का साइन। तो आप इसे सॉल्व कर लो, 140 हो जाएगा ये, प्लस 21 हो जाएगा ये, माइनस के 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 153, 153। चलिए ठीक है ना, इतना हो गया सॉल्व। चलिए ठीक, इतना हो गया है तो आगे और करते हैं हम लोग। ये आपका कंक्लूजन और स्टेटमेंट, एक सवाल तो आएगा ही आएगा पेपर में, ये मान के चलिए। और मैंने कराया हुआ है कई बार कि इसे हम कैसे सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी कैसे करें। पढ़ के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सवाल भी हम पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ज़रा निकालो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चेक करो, सारे कार स्कूटर बना लो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डायग्राम बना लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। डायग्राम बना लोगे तो आसानी से। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले लिखा क्या है, सारे कार स्कूटर के अंदर है, जितने भी कार हैं वो सभी स्कूटर हैं, ठीक है। फिर लिखा है कुछ बाइक स्कूटर हैं, ये है हमारी बाइक, जो कुछ बाइक स्कूटर के अंदर आ गई हैं, ये रही, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कोई ट्रक कार नहीं है, ट्रक का, ये मान लो ट्रक है, ट्रक का कार के साथ कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अब यार यहाँ पे पहला भाई यहाँ पे पूछा है कि कोई भी ट्रक बाइक नहीं है। देखो भाई, ट्रक और बाइक का तो हमें पता ही नहीं है क्या संबंध है या नहीं है, गलत कर दीजिए इसको, पता नहीं है। ट्रक और स्कूटर के बारे में भी हमें स्टेटमेंट में कुछ बोला नहीं है, ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है। डी आंसर आएगा, दोनों रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। कट्टी बट्टी वाला रिलेशन नहीं, पता ही नहीं है। एक्चुअल में दो सर्कल जब अलग अलग हो ना, तो उसका हमें पता नहीं रहता कि वो वहाँ पर क्या पूछ रहा है या उसके बारे में रिलेशन क्या है। तो उसका हमें जो रियल रिलेशन है वो पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कुछ कन्फर्मली अपन कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा ना आपका, वो नाइदर बनेगा। नाइदर का मतलब है दोनों में से एक भी फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करिएगा, क्या इसका आंसर है चेक करो। चलिए सॉल्व करें। अब देखना है इस वाले को, एक लाइन हमारे पास दी गई है जिसमें के जे के बाएं दूसरा बैठा है, जो दाएं छोर से सातवां है। देखिए भाई, पहली बात तो जो का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि जे के लिए, जे के बारे में बात हो रही, दाएं छोर से सातवां बैठा हुआ है, ये है जे 7वें नंबर पर, ठीक है। के बैठा है इसके लेफ्ट साइड में दूसरा, के बैठा है इससे आगे, लेफ्ट इधर ही होता है, दूसरी पोजीशन पर, यानी के की पोजीशन 9th आ जाएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग 9 आंसर दे रहे होंगे। 9 आंसर दे रहे हो क्या? हाँ मुझे पता था, गलत जवाब, ठीक है, गलत जवाब है। वही तो दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट घूमे हुए हैं, कॉन्सेप्ट टूटे हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, दिया क्या गया है, वो सब हमें पता ही नहीं है। देखिए सुनिए, ये के की रैंक जो है ना, जे तो दाएं से सातवां है, के की रैंक उससे आगे है दूसरे नंबर पर, यानी +2 करेंगे 9th रैंक आएगी। लेकिन ये जो 9th रैंक आ रही है ना गाइस, वो राइट साइड से आएगी ना भाई, क्योंकि जे की भी तो ये वाली राइट साइड से ही दी गई है, दाएं छोर से। और क्वेश्चन में तो लेफ्ट वाली पूछी है ना, तो लेफ्ट वाली नहीं बता पाएंगे, लेफ्ट वाली तब तक नहीं बता पाएंगे। इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट आएगा, यानी हमारे पास डेटा पर्याप्त नहीं है।
लेफ्ट वाला तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें क्वेश्चन में टोटल नहीं पता होगा कि टोटल कितने हैं। यहाँ क्वेश्चन में टोटल नहीं दे रखा है। कुछ लोग 2 आंसर भी बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बताना ही है, चाहे 9 बताना है चाहे 2 बताना है, गलत ही बताना है, सही तो बताना नहीं है, है ना। और कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए सवाल को। जब तक सवाल में टोटल नहीं दिया गया है आप इसकी राइट से रैंक, लेफ्ट वाली से रैंक नहीं निकाल पाओगे। राइट वाली तो निकाल लोगे, 9th है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाली नहीं निकाल पाएंगे तब तक जब तक टोटल नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से पौधा बीज से बनता है उसी तरीके से कौन सा वाला ऑप्शन होगा वो बताना है, सेम टू सेम वाला। एसएससी के लिए क्लास रात को लगती है 9 बजे इसी चैनल पर। अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो अभी होगी 11 बजे से सुबह। जिस तरह से बीज से पौधे बनते हैं ना उसी तरीके से बनता है फूल से फल, पहले फूल फिर फल, ठीक है। चलिए इसमें लंदन का रिलेशन है थेम्स के साथ और न्यूयॉर्क का रिलेशन किसके साथ है वो बताना है। चेक करिए सभी लोग। हो गया? अरे भाई नदी है ना, नदी का नाम है, न्यूयॉर्क का नाम यहाँ पर क्या है, न्यूयॉर्क नदी हडसन रिवर से रिलेटेड है, हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलो इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करके बताना है कहाँ पे, इसको सॉल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे मतलब कि होमवर्क में, ये होमवर्क का सवाल है और थोड़ा कठिन है, बनेगा नहीं सबसे। देखते कमेंट सेक्शन पे कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे होमवर्क में, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो गाइज़ अभी इस क्लास को फिनिश करें, कल फिर से स्टार्ट करेंगे इसी टाइमिंग पर सुबह 10 बजे। और जिनको एसएससी के लिए तैयारी करनी है रात को 9 बजे मेरी क्लास लगती है इसी चैनल पर, ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारी अगली क्लास होने वाली है 11 बजे से, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। उसके बाद 4 बजे अनअकैडमी पर और रात को 10 बजे। ये हमारी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। नाम आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो मेरा ऋतिका तोमर, और डायरेक्टली नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये नाम आप डायरेक्टली मेरा ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो। अनअकैडमी पे क्लास लेने के लिए 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ये मेरी यूट्यूब की क्लासेस है, इसी चैनल पर रात को 9 बजे भी क्लास लगती है। तो आप लोग अगली क्लास में आ सकते हो, अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। कल हम इसी सेशन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सुबह 10 बजे से, ठीक है। कल सुबह 10 बजे से इसी सेशन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। इसी चैनल पे फिर से ये क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक रिवीजन करिएगा। और इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे देना, थोड़ा सा टफ है, बनेगा नहीं, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो 11 बजे वाले क्लास में जुड़ने के लिए या तो नाम से सर्च कर लें या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा इसी क्लास का, 11 बजे वाले का भी और इसका भी, सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ऋतिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अब आपको मैं बता दूँ कि अगर आप लोग में से मेरे कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो प्लस के कोर्सेज़ पे ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, तो अभी आप प्लस के कोर्सेज़ पे भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करके अनअकैडमी पे, ठीक है। क्योंकि इस समय बहुत सारे ऑफर्स आप लोग के हमेशा चलते रहते हैं, अनअकैडमी पे आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो आप आइकॉनिक बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप डाउट्स पूछ सकते हो, राइज हैंड करके क्लास पे मैं बात कर सकते हो अपने एजुकेटर से। तो प्लस पे और आइकॉनिक पे जुड़ें, आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो प्लस की क्लासेस के लिए ऋतिका 10 कोड लगाएं विद कॉइन्स, 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ एरर है रिपोर्ट करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सेशन को फिनिश कर रहे हैं। हाँ, ऐप की क्लास लेने के लिए ऐप को डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, बिना डाउनलोड किए ऐप कैसे की क्लास कैसे होगी यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग सच्ची में। तो अगली क्लास है हमारी 11 बजे से अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास, यहाँ पे कल करेंगे 10 बजे और रात को 9 बजे क्लास होती है इसी चैनल पर। डेली आप लोग जुड़ सकते हो, लिंक भी आपकी लगी हुई है आपके कमेंट सेक्शन पे। देखो गाइज एक लिंक लगी हुई है ऊपर, वो रात के 9 बजे वाले क्लास की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप रात की 9 बजे वाली क्लास भी डेली हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में 11 बजे से अनअकैडमी पर। थैंक यू सो मच।